जादुई चूल्हा। राजेश्वरी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वे दयालु थे। राजेश्वरी भी बहुत दयालु थी। वे जिस किसी को भी मुसीबत में देखती थी तो उसकी मदद करती थी। उसकी शादी दिलीप नाम के लड़के से हुई। वह भी गरीब परिवार से था। दिलीप और उसके माता पिता सभी लोग मजदूरी करने जाते थे और उसी से उनका गुजारा चलता था। यहाँ भी राजेश्वरी का वही हिसाब था। अगर कोई उससे कुछ मांगने आ जाता तो वह उसे दे देती थी। कभी कोई पड़ोसन आ जाती और कहती, बहन चीनी होगी क्या? आज हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गई। बेटा दूध के लिए रो रहा है, ऐसे दूध ही नहीं पीता। तो वो उसको कटोरी भर चीनी ऐसे ही दे देती। कभी कोई और पड़ोसन आ जाती, राजेश्वरी से कहती, अरे ओ बहू, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ना, बच्चों की दवाई लेने जा रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें थोड़े ही दिन में वापस दे दूँगी। तो राजेश्वरी पैसे दे देती। उसकी सास उसे डांटती थी और कहती थी, तुमने क्या धर्मशाला खोल रखा है? हम लोग कौन से अमीर हैं? कोई ना कोई रोज तुमसे कुछ न कुछ मांगने आ जाता है और तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि राजेश्वरी सबके सामने किसी को कुछ नहीं देती, लेकिन फिर चुपके से दे देती थी। पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठी होकर जब बातचीत करती तो कहती थी, अरे ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी, वो तो बहुत अच्छी है। इनके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, लेकिन बेचारी बहुत तकलीफ भोग रही है। राजेश्वरी की इस परोपकार की भावना से उसकी सास और दिलीप बहुत नाराज हो जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार गांव में बारिश हो रही थी। सब लोग मजदूरी करने के लिए गए थे। वे सब बाजार में खड़े थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर सभी लोग लौट आए। कई दिनों तक उनको कोई काम नहीं मिला। वो बाजार जाते, खड़े रहते, निराश होकर वापस आ जाते। जो कुछ घर में रखा था वह पहले ही खत्म हो गया था। अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह सब भूखे बैठे थे और कह रहे थे, आज मजदूरी नहीं मिली तो आज खाना भी नहीं मिलेगा। यहाँ तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो वाली हालत है। तभी इसकी पड़ोसन कविता आ गई। अरे भाभी, उदास क्यों हो? क्या हो गया? आज हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं। इतना सुनते ही कविता अपने घर गई और दाल चावल सब्जी ले आई। अभी खाना बना लो, तुमने तो हमारी बहुत मदद करी है। अब राजेश्वरी ने चूल्हा जलाया। पहले उसने दाल बनाई, उसके बाद चावल बनाए, फिर सब्जी और रोटियां सेकने लगी। सब लोग खाना खाने बैठे थे। तभी बाहर से आवाज आई, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? बहुत जोर से भूख लगी है। राजेश्वरी ने बाहर निकल कर देखा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बेटी, बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझसे चला ही नहीं जा रहा। बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। राजेश्वरी घबरा गई। खाना तो थोड़ा सा ही है, जो इतने लोगों के लिए भी पूरा नहीं है। वह सोचने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं? इस बूढ़ी अम्मा को तो खाना देना ही चाहिए। ये कमज़ोर है और भूखी भी है, खाना मांग रही है। इन्हें बिना खाना दिए कैसे लौटा सकती हूँ? तब तक उसकी सास भीतर से आकर उस बुढ़िया से बोली, खाना वाना कुछ नहीं है यहाँ, और बहू तुम किवाड़ बंद करो, इन सब चक्कर में मत पड़ा करो। बेटी, मुझ पर थोड़ी दया करो, मैं बहुत भूखी हूँ। आज तो लगता है भूख के मारे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हे भगवान। ऐसा कहकर वो वहीं बैठ गई। वो रोने लगी। राजेश्वरी अपने घर के अंदर आई और अपनी सास से बोली, माँ जी, इन्हें खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें कुछ हो जाए। राजेश्वरी की सास ने उसे डांटा और बोली, बहू तुम चुप रहो, हम लोग तो भूख के मारे मरे जा रहे हैं और तुम्हें परवाह ही नहीं। पता नहीं कहाँ से ये भिखारन आ गई, उसकी तुम्हें बड़ी चिंता है। पर अम्मा, मैं तो... जरा सोचो, हमें भी तो पूरे 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया है, हमको भी तो चक्कर आ रहा है।
राजेश्वरी ने बाहर आकर देखा तो वह बुढ़िया बैठी रो रही थी। हे भगवान! अब तो राजेश्वरी से रहा ही नहीं गया। अब तो चाहे कोई मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाए, मैं इनको खाना जरूर दूंगी। वो थाली में खाना परोस कर ले आई और उस बुढ़िया माई को दे दिया। वो बुढ़िया माई खाने को देखकर बहुत खुश हो गई और खाने को खाने लगी। बेटी, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है तुमने। मुझको खाना खिलाया, तुम बहुत सुखी रहोगे बिटिया। और खाना ले आओ बिटिया। राजेश्वरी मना ही नहीं कर सकी, वह और भी खाना ले आई। बूढ़ी माई को पता नहीं कितनी भूख लगी थी। वह खाना खाती ही जा रही थी और खाना मांगती ही जा रही थी। और खाना ले आओ। राजेश्वरी फिर घर के अंदर गई और खाना ले आई। थोड़ी ही देर में दाल चावल का बर्तन खाली हो गया। वह सब्जी रोटी भी खा गई। भूख से तड़पते हुए दिलीप ने देखा कि सारा बर्तन खाली पड़ा है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से चूल्हे पर लात मारी और चूल्हा फूट गया। ये देखकर राजेश्वरी रोने लगी। हाय राम! चूल्हा तो फूट गया, अब खाना कैसे बनाऊंगी? बेटी, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें ऐसा चूल्हा बना कर दूंगी कि वो कभी नहीं फूटेगा। उस पर खूब खाना बनाना और जो भी भूखा आए उसको खूब खिलाना। और उसने वहीं से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और एक नया चूल्हा बनाकर रख दिया। बेटी, तुम इस चूल्हे पर खाना बनाओगे ना, तो मुझे याद ज़रूर करोगे। तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को नहीं है। तुम जिस चीज़ को बनाना चाहो उसका नाम लेकर चूल्हे पर बर्तन रख दिया करना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। राजेश्वरी ने चूल्हे पर खाली बर्तन रख दिया और बोली, मैं तो दाल बनाने वाली थी, अब तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। लकड़ियाँ उसमें अपने आप जलने लगी थी। बर्तन तुरंत ही दाल से भर गया। अब तो राजेश्वरी बहुत खुश हो गई। 1 मिनट में ही बर्तन में दाल अपने आप बन गई। उसने दूसरा बर्तन चढ़ा दिया और बोली, मैं तो चावल बनाऊंगी। चावल बनने में देरी ही नहीं लगी, चावल बन गए। अब तो राजेश्वरी जिस चीज़ को चाहती उसी का नाम लेती और वह चीज़ बनती चली जाती। ये देखकर राजेश्वरी के सास ससुर और दिलीप बहुत खुश हो गए। वो राजेश्वरी की तारीफ करने लगे। अब सभी लोग खाना खा रहे थे। का जो मन होता वो बोलता और राजेश्वरी बना देती। सभी राजेश्वरी की खूब प्रशंसा करने लगे।